आज का दिन काफ़ी ख़ास है। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे देश के इतिहास में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उसकी बात करने के लिए। आज 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद दिवस है कि आज ही के दिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद भारत सरकार का गठन किया था। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये कार्य अगर गांधी जी ने किया होता, गांधी जी ने अनाउंस कर दिया होता, तो आज का दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे मतलब बन जाता है। इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है कि अगर ये कार्य जो आज के दिन सुभाष बोस ने किया था 1943 में, अगर वो महात्मा गांधी के श्रीमुख से निकल जाता तो इसके दिन को भारत सरकार भारत का इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर देती। और लेकिन जिसे उस पर ये मैंने काफ़ी पोस्ट हैं पुरानी, तो मैंने को लगा आपको दिखा दूं, क्योंकि वो शेयर करने में लोग देखते नहीं है इतना। उससे अच्छा है कि मैं आपको यहाँ एक वीडियो में रन डाउन दिखा दूँ उसका। तो ये मैंने एक पोस्ट लास्ट ईयर की, इसको मैंने आज रिपीट किया है। मेरा दोस्त कौशिक है, वो बहुत ज़बरदस्त बनाता है डिज़ाइन, तो ये उसने मेरी किताबों का कवर बनाया ऑलमोस्ट सारी। ये उसका बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। नेताजी खड़े हुए हैं और पीछे बैकग्राउंड में उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, और ख़ासकर वो फ़ोटोग्राफ जो जब आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो पढ़ रहे थे तो उसकी ये फ़ोटोग्राफ ये वाली यहाँ पर, मैं इसको आगे भी दिखाऊँगा आपको। और तो ये है कि इस दिन की इम्पोर्टेंस ये है कि जैसा कि मैंने बोला कि अगर गांधी जी ने कर दिया होता तो ये आज भारत का इंडिपेंडेंस डे होता, लेकिन हमारी किस्मत है कि इन्होंने हमारे सिर पे 15 अगस्त डाल दिया। और 15 अगस्त का डिसीजन लेने वाले थे लॉर्ड माउंटबैटन, जो हमारे सिर पे डाले गए थे लंदन द्वारा। और ये आदमी उस ज़माने में 3 पीडोफाइल बहुत मशहूर थे, उसमें से एक था। और इसने ये दिन जानबूझ करके चुना 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को ही आईएनए की और जापान की फोर्सेस की हार हुई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दिन हमारे लिए कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जानबूझ करके चुना गया और हम लोगों ने मान भी लिया। और सोचने का मतलब ये है कि अगर नेताजी अगर जीवित होते उस टाइम पे, जो मेरा मानना थे, मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, गुमनामी बाबा सुभाष बोस थे उस टाइम पे, वो रूस में थे वो, तो उनको 15 अगस्त के नाम से बहुत उनको धक्का पहुंचता, उनको बहुत बुरा लगता कि मेरी हार के दिन पे इन्होंने इंडिपेंडेंट देश को कर दिया। तो दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन। ये जो दूसरा पोस्ट मैंने डाला है, ये मैंने पिछले 2022 का है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जिन्होंने हमारी किताब पढ़ी है चंद्रचूड़ की मेरी, उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये फ़ोटोग्राफ है 1978 की 23 जनवरी की, जब उस ज़माने के हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और नीलम संजीवा रेड्डी, ये जो खड़े हुए हैं भारत के राष्ट्रपति, वो नेताजी का पोर्ट्रेट पार्लियामेंट हाउस में लगवा रहे हैं। तो नेताजी का पोर्ट्रेट, जैसे आपको मालूम है कि जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, या जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है, तो उस टाइम पे डिमांड उठी थी कि उनका नेताजी का पोर्ट्रेट वहाँ लगाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने मना नहीं करा उन्होंने, और वो नहीं किया उन्होंने मतलब। और ये जाते जाते 1978 में जाकर के जब कहानी बनी है, 78 में जाकर के इन लोगों ने एडमिट किया है कि हम 78 में जाकर के इन्होंने एक्चुअली ये पोस्टर यहाँ पे लगवाया। और वो लगाने में बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा क्या, सारा हाथ पीछे से समर गुहा, प्रोफेसर समर गुहा। और आपको मालूम है कि समर गुहा क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनके पीछे उनका चुपचाप से लिंक था गुमनामी बाबा के साथ में। और अब खास, और अटल बिहारी वाजपेयी ने मदद की थी उनकी। और उसमें ये साच जो मैंने इस पोस्ट में लिखा है, वो जो खास बात ये है कि जब ये पोर्ट्रेट लगाया गया था तो वहाँ पे कुछ गाने बजे, राष्ट्रगीत बजा, राष्ट्रगान बजा, लेकिन उन्होंने ओई महामाना वाशे गाना जो था वो बजवाया पीछे। और ये गाने का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस गाने का लिंक गुमनामी बाबा के साथ में है। तो ये एक इंडिकेशन आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट में उस दिन दिया गया था कि ये गाना बज रहा है, तो इसका मतलब क्या है। ये पोस्ट जो है मेरी, जो मैंने लास्ट ईयर शेयर की होगी, हमारे उत्पल दा जो है, उत्पल दा विदेश मंत्रालय के रिटायर्ड अफसर हैं। और उत्पल दा हर एक पोस्ट को बहुत रिसर्च करके अलग अलग किताबों से, सोर्सेस से देख के लिखते हैं। हर एक उनकी जो पोस्ट होती है पूरा एक थीसिस होता है करके। ये उन्होंने 21 अक्टूबर पे लिखी है, उन्होंने उसका नाम लिखा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और बांग्ला इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। उत्पल दा ने ये बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ, मतलब मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोग्राफ देखी थी। तो नेताजी जब ये कर रहे थे, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे, आज़ाद हिंद सरकार बना रहे थे, तो ये उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनकी पहली कैबिनेट की फ़ोटोग्राफ। ये दोनों फ़ोटोग्राफ बहुत क्लियर है, मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी में देखी नहीं। बाकी जो लिखते हैं वो तो उनको, आप में से जो लोग हैं वो उनको फॉलो करें। उत्पल दा बहुत सोच समझ करके अपना पूरे जीवन का एक्सपीरियंस और सारी रिलेवेंट किताबें पढ़ करके फिर ये लंबी लंबी पोस्टें लिखते हैं।
और कई बार तो उनके सोर्सेज भी देते हैं कि मैंने कहाँ से निकाला है। ये अगला पोस्ट जो मैंने आज के दिन में ही शेयर किया था वो चंद्रचूड़ ने शेयर किया था ओरिजिनली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसको भी एक अलग से हम आज का मनाएंगे। ये आपको मालूम ही है कि बहुत हमारे देश में एक बहुत मशहूर कहानी है कि क्लेमेंट एटली साहब जिन्होंने देश को आज़ाद करने का डिसीजन लिया था उन्होंने वो भारत में आए थे और उन्होंने भारत में कलकत्ता में अलग अलग जगह गए थे लेकिन कलकत्ता भी गए थे, और उन्होंने वहाँ पे उस ज़माने के जो गवर्नर थे फनी भूषण चक्रवर्ती, एक्चुअली गवर्नर की डेथ हो गई थी या गवर्नर हट गए थे, तो टेम्प्रेरी तौर पे जो फनी भूषण चक्रवर्ती जो कलकत्ता चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनको टेम्प्रेरी तौर पे उसका चार्ज दिया गया था, तो ही वॉज एक्टिंग गवर्नर। और कलकत्ता हाई कोर्ट उस ज़माने में भारत का सबसे बड़ा, उस ज़माने में कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा शहर था, सबसे इंपॉर्टेंट शहर था। तो आप उसको आज की दुनिया से, आज के दौर से मत मिलाना। कलकत्ता 1952, 53, 54, 55, 56 का कलकत्ता और आज के कलकत्ता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का पहला प्रॉपर कोर्ट था, आप समझ सकते हैं उस मामले। तो उस, और वो फनी भूषण चक्रवर्ती कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले इंडियन जज बने थे, वो भी 1951 में जाकर के, 51-52, मुझे वो डेट एग्जैक्टली याद नहीं, बट 100% इंडिपेंडेंस के 2-3 साल बाद तक कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अंग्रेज हुआ करते थे। तो ये ऐसा व्यक्ति था, और उन्होंने फिर ये बात बोली कि मेरी क्लेमेंट एटली को मैंने होस्ट किया और क्लेमेंट एटली से पूछा कि आपने भारत को क्यों आज़ाद किया, तो उन्होंने बताया कि सुभाष बोस की एक्टिविटी की वजह से हुआ था, और गांधी जी का जो भी उन्होंने किया उसका उन पर कोई इम्पैक्ट उन पर नहीं हुआ, मिनिमल इम्पैक्ट हुआ था। ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि ये भी आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1956 में ये घटना घटी थी। ये चंद्रचूड़ का पोस्ट जो है उसमें कि वो डेट हमने, और ये बड़ा लॉजिकल है क्योंकि क्लेमेंट एटली साहब गए थे कलकत्ता 20-21 को, वो तो कंफर्म है, उनके रिकॉर्ड्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन तो इसलिए समझ में आ रहा है कि क्यों जस्टिस फनी भूषण चक्रवर्ती ने सवाल उनसे पूछा। उसमें से ऑफकोर्स हिस्टोरिकल फैक्टर है, आप पूछेंगे, बिकॉज जिस प्रधानमंत्री, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं जिसने भारत को आज़ाद किया, अगर वो आपके सामने बैठा तो आप उसे ये सवाल पूछेंगे। लेकिन एक फैक्टर और ये भी था कि 21 अक्टूबर 1956, 21 अक्टूबर वो दिन था जिस दिन नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की प्रोक्लेम किया था, तो शायद दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि फनी भूषण चक्रवर्ती के दिमाग पर सुभाष बोस चल रहे थे। तो ये आज के दिन का इम्पॉर्टेंट एक और पहलू है। ये एक हाँ, ये मैंने हमारे फेवरेट कलकत्ता शहर से मैंने ये पोस्ट किया था आज ही के दिन पिछले साल को कि गांधी जी पे कोई किताब लिखी गई थी, कोई ईला सेन द्वारा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये है कि ये कलकत्ता में छपी है। आपको पता ही कलकत्ता में गांधी जी के भक्तों की कोई कमी नहीं है, ना पहले थी ना अब ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले थोड़े कम थे लेकिन आज को तो नंबर 1 है पूरे देश में। ये लेटेस्ट स्टडी है मोस्ट सिग्निफिकेंट मैन ऑफ इन इंडिया इफ़ नॉट द होल वर्ल्ड, और ये 4-8 रुपये की किताब है। मतलब ये मैंने ये सोची कि आपको पता नहीं 4 रुपये का मतलब क्या था उस ज़माने में। 1945 में 4 रुपये की किताब का मतलब माय गुडनेस, ये आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। कई लोगों की तो सैलरी होगी महीने की, गरीब आदमी की 4-8 रुपये की ज़माने में बहुत बहुत महंगा था वो। तो मुझे इसका प्राइस का देख के बड़ा अजीब लगा, मतलब इट्स वेरी वेरी हाई, 4 रुपये की किताबें मिलना उस ज़माने में, माय गॉड। ये एक और पोस्ट है जो मेरे दोस्त विप्लव हैं, विप्लव बनाते रहते हैं बहुत अच्छे डिज़ाइन, ये भी मैंने लास्ट ईयर शेयर किया, ये 2 साल पहले शेयर किया। ये विप्लव का डिज़ाइन, विप्लव वैसे डिज़ाइनर नहीं है, वैसे वो आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन वो इतने बढ़िया बनाता है। मेरे मिनिमल के सारे उसने बनाए हुए हैं, मिनिमल का आइडिया उसका मेरा दोनों का डेवलप किया हुआ है, और तो ये उसने बहुत सुंदर बनाया था। मुझे लगा ये देखने में हल्का सा थोड़ा सा इसमें ना ओल्ड रेट्रो लुक लग रही थी 70s का, मतलब ये से मज़ा आ रहा है देखने, ये नेताजी खड़े हैं जैसे, तो इसमें हल्की सी रेट्रो 1970s की लुक है। तो मुझे लगा कि ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना है, देखिए आपको दिखाता हूँ बड़ा करके। तो ये चीज़ें हैं जी, ठीक है जी। रोज़ के दिन में मेरी इतनी पोस्ट हो जाती हैं, अगर मैं सिर्फ अपना बैकग्राउंड दिखाना शुरू कर दूँ कि आज के दिन मैं पहले क्या पोस्ट किया था, मैं रोज़ के ऐसे वीडियो बना सकता हूँ कि इतना कुछ, इतना रिसर्च, इतना डाटा हम लोग रोज़ फेसबुक में, चंद्रचूड़ में और बाकी हमारे दोस्त और भी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, उत्पल जी हो गए, हम इतना डाटा वाटा रिसर्च मटेरियल बना के डालते रहते हैं सुभाष बोस के नाम पे, और इसमें बोलने में हमें कोई शर्म नहीं है कि अगर हम लोग ये सब नहीं करते या नहीं कर रहे तो लोगों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार के तौर पे तो कुछ होता नहीं है, हम लोग ही हैं, हमारे को देखा देखी जो पूरी चीज़ें जो हैं, और हमने उनकी मेमोरी जो है उनकी ज़िंदा रखी है। और पब्लिक का सपोर्ट कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आप में से बहुत से लोग शेयर भी नहीं करते हो इन चीज़ों को, जैसे कि कोई सरकार ने कोई टैक्स लगा दिया कि आप फेसबुक पोस्ट शेयर करोगे अनुज हर की तो आपको कोई पैसा देना पड़ेगा।
लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी हम लोग लगे हुए हैं, तो जब तक हमारी क्षमता है हम लगे रहेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है, आगे भगवान की मर्जी, आगे जो कुछ होता है।